समय श्री ज्योति बाबा जी को उनसे दत्तों हुए के विचार करें। मानव उत्थान के लिए तत्पर प्रवीण शोध संस्थान के इस पवित्र मंच और विद्वज्जनों के बीच में बहुत सारी बातें हो गई। जो मेरा विषय है, मुझे लगता है कि आतंकवाद आज हर घर पहुंच चुका है और वो आतंकवाद है नशे का। क्योंकि जब आज बेटा पेपरों में निकलता है कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी, जब ये निकलता है कि एक बेटे ने अपने ही घर में बलात्कार की घटनाओं को जन्म दिया और फिर उसके नीचे विस्तृत विवरण लिखा होता है कि नशे की अवस्था में ये हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम आतंकवाद से लड़ने की बात कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, तो अगर नशे का जो दानव सामने दिखाई पड़ रहा है, अगर इससे हम नहीं निपट पाए, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ की जो रिपोर्ट है, यूएनओ की जो रिपोर्ट है, वो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि आतंकवाद में सबसे बड़ा रोल जो फंड्स आ रहा है वो ड्रग्स की जो अवैध सप्लाई है, जो ड्रग्स का कारोबार है, वो आतंकवादियों के पास है। अदरवाइज हम लोग तो 100 रुपए 200 रुपए चंदा देकर उनको जाते नहीं, वहां तो अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा होता है। वो अरबों रुपए का जो चंदा इकट्ठा हो रहा है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की जो सप्लाई है उसके द्वारा हो रहा है। वो ड्रग्स ला रहे हैं और हमारे बच्चे जिनके पास पैसा है उनका वो प्रयोग कर रहे हैं। और आज पहले दिल्ली और मुंबई में हम लोग कुछ पार्टीज के बारे में, रेप पार्टीज के बारे में सुनते थे, अब वो बहुत छोटे छोटे इलाकों तक में उस तरीके की पार्टियों का प्रचलन शुरू हो चुका है। इसलिए अगर ये नशा रहेगा तो तुम उस आतंकवाद, पिछले अगर 50 वर्षों का मैं आकलन करूं तो 50 वर्षों में जितने आतंकवाद से लोग मरे होंगे उतने हिंदुस्तान में एक वर्ष में नशे के कारण लोग मर जाते हैं जितने 50 सालों में मरे होंगे। इसलिए यदि आपने इसके विरोध में नहीं खड़े हुए और इसके विरोध में गोलबद्ध नहीं हुए, हमारे यहाँ कहा गया है साधो एक साधो सब सद जाए, तो मुझे लगता है कि यदि माँ की ममता को बचाना है, बेटे के प्यार को बचाना है, अपने परिवार के प्यार को बचाना है, देश में प्रेम को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमें नशे के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी रिपोर्ट अभी बता रहे थे कि सबसे ज्यादा लिटरेट जो राज्य है वो केरल है। मैं एक आंकड़ा बता देता हूं कि दुनिया में अगर हिंदुस्तान की बात करता हूं तो केरल में सबसे ज्यादा शराब की खपत है। केरल में सबसे ज्यादा शराब की खपत। अब उसी की बात आओ पंजाब, जो सबसे ज्यादा विकसित राज्य के रूप में जाना जाता था। पहले वहां शराब की बयार हुई, अब वहां पे ड्रग्स की बयार हो गई। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि वहां पे 70% युवा जो 28 साल के नीचे का है वो शराबी नहीं है, वो ड्रग एडिक्ट हो गया है। और आपको जानकारी दे दे कि ड्रग एडिक्शन एक बार होने के बाद जो वापस आने का जो रेशियो है वो 1.97 बिलो 2 है। इसलिए आज अगर हम सब लोग आतंकवाद के लिए यहाँ पर समाधान ढूंढने की बात कर रहे हैं तो मेरी नजर में आता है कि आतंकवाद का समाधान नशा मुक्त में केंद्रित है। यदि हम सब लोग मिलकर के उस दिशा में नहीं चलेंगे तो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बहुत बन जाएंगे, बुद्धिजीविता के बहुत बड़े बड़े आलम हम खड़े कर लेंगे, लेकिन एक सुविचारित मस्तिष्क जो तैयार करने की बात हमारी संस्कृत करती है, धर्म करते हैं, हम शायद कहीं ना कहीं उससे विमुख होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ज्योति बाबू जी।